हेलो स्टूडेंट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन की सीरीज में हमने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हम वेरियस क्लासेस पे बात करी, बिल्ट-इन्स पर बात करी हमने, और इवन वी हैव सीन अबाउट द क्वांटिफायर्स, है ना। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो रेगुलर एक्सप्रेशन के हैं, जो कहीं ना कहीं आपको यूज करना है, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल का यूज करते टाइम। सो लेट वी सी वन बाय वन प्रैक्टिकली। पहले नंबर, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द regular expression module is the match function, or for that let me take this प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का यूज करके हम सारे फंक्शंस को चेक करते हैं। तो वी हैव एक्सट्रैक्टेड द मतलब वी हैव इंपोर्टेड द रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल। यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेंगे। अब यहाँ पर आर ई डॉट फाइंड आई टी आर करने के प्लेस पर हम जो है अपना मैच फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। इससे हम देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट एक्चुअली क्या आ रहा है ना। अब एक चीज देखना है आपको कि मैच एक इटरेटर है या नहीं है। ये इटरेटर नहीं है यहाँ पर, तो सिंपली हम एक कोड लिखेंगे इस फंक्शन के लिए। इफ मैच इज नॉट इक्वल टू नन, मैच में कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, सॉरी। तो हम क्या बोलेंगे, डेटा इज अवेलेबल, है ना। और इस डेटा अवेलेबल के साथ हम क्या प्रिंट करेंगे, हम उस मैच के करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस प्रिंट करेंगे, उसके स्टार्ट एंड इंडेक्स और उसका डेटा। सो इज दैट हियर शुड बी दैट मैच, दिस इज अगेन मैच। तो मोर स्पेसिफिकली फंक्शन check the pattern at the beginning of string, input string। वो स्ट्रिंग आपके बिगिनिंग पर अवेलेबल है तो ये चेक करेगा, और यदि नहीं है तो इट विल नॉट रिटर्न यू एनीथिंग। सो लेट बी चेक। एस इज इक्वल टू मैं ए पास करता हूँ, और जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो जो मेरी इनपुट स्ट्रिंग है, सपोज मैं करता हूँ बी सी डी ई एफ जी, दिस कोड। सो यू कैन सी नन इज अवेलेबल, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। चलिए मैं इसके कोड में आपको वो एल्स सेक्शन भी लिखता हूँ ना, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। प्रिंट अवेलेबल एट बिगिनिंग। When I run this code again, write B, C, D, E, F, G, H. When I hit enter, so can you see this? The data is not available at the beginning. But when I run this code again, और मैं A, B, C, D, E, F, G, H एंटर हिट करता हूँ, so can you see this? It is starting with the A. तो जब मैच फंक्शन जो है हमारा, ये क्या चेक कर रहा है कि भाई जो आपका पैटर्न है वो बिगिनिंग पर है या नहीं। और यदि नहीं है, सो इट्स रिटर्निंग टू यू, इट्स रिटर्निंग नथिंग टू यू, इट मींस नन रिटर्न कर रहा है वो आपको। और यदि है तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट डेटा आपको रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है मैच का, और आप उसकी सारी वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, है ना। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फुल मैच। इट शुड नॉट बी स्पेस। फुल मैच फंक्शन है आपका। इस फुल मैच फंक्शन का काम क्या है, ये आपके पैटर्न को पूरे स्ट्रिंग में कंप्लीटली आइडेंटिफाई करेगा। व्हाट डज इट मीन, मैच complete pattern input string। if available then string, otherwise none। let me check, can we use this code here। कोड को लेता हूं मैं, यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना है, केवल यहाँ पर मुझे फुल मैच चेंज करना है, सीड ऑफ मैच। और यहाँ पर पैटर्न में मैं लिखता हूँ ए बी सी
एंड व्हेन आई रन दिस कोड और यहाँ पर मैं पास करता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, तो आप देख सकते हैं वी आर हैविंग द डेटा इज नॉट अवेलेबल. ओके, जस्ट अ मिनट. सो to all the string, that complete string should be match according to the given pattern. मतलब जो string है आपकी वो completely match होना चाहिए. यदि नहीं हो रही है इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है. So let me check it again, run this code again. A B C D E F G here and hit the enter. Data is not available at the beginning. Okay, so match is nothing. Full match. User input, yes. Data is available. What I should say, full match is not available here. अब मैं इस कोड को लेता हूँ और फिर से इस कोड को रन करता हूँ. और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज ए बी सी. When you this run this code, so can you see the data is available here and the full matching is there. When I run this code again and I'm writing A B C D E F G H, run this code, so full match is not available. So it is checking for the complete match of the string. Okay, now third function is search. Search function क्या करता है? The search function give you first occurrence. व्हाट डज इट मीन? हम इस कोड को लेते हैं और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च फंक्शन यूज कर रहा हूँ फुल मैच के प्लेस पर. एंड व्हेन आई रन दिस कोड, यहाँ मुझे लिखना चाहिए फर्स्ट ऑकरेंस, हमें यहाँ पर आ जाना चाहिए, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा. एज पर सर्च डेटा इज नॉट अवेलेबल आएगा, फुल मैच इज नॉट अवेलेबल. सो यहाँ मैं लिखता हूँ आपको, हमने पैटर्न ए बी सी लिया है, यहाँ लिखता हूँ मैं ए बी सी डी ई एफ जी. And again I am writing A B C D. When I run this code, so can you see this कि आपको 0 से 3 तक उसने A B C आपका मैच दे दिया है, लेकिन A B C आपकी स्ट्रिंग में और भी अवेलेबल था ना. So it is giving you the first occurrence of the search. Next, we are having the find all function. What is the use of this? This is a very important function. You will be finding this function most of the time when you will be doing the web scraping, है ना. जब वेब स्क्रैपिंग आप करेंगे तो आप HTML टैग्स के थ्रू आप उसको डेटा को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. फाइंड ऑल की इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पर. तो ये फाइंड ऑल फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन रिटर्न द ऑब्जेक्ट occurrence. ये क्या है? लिस्ट ऑफ पैटर्न occurrence, सॉरी. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सिंपली इस फंक्शन के प्लेस पर मैं इस कोड को लेता हूँ. हियर इंस्टीड ऑफ सर्च मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फंक्शन कॉल जो कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ फाइंड ऑल. अब इस कोड को रन करते हैं और मैं ए बी सी करता हूँ, बी सी डी करता हूँ, ए बी सी करता हूँ, देन ई एफ जी, again ABC. So as per the list object had no attribute start. Okay, fine. So we have to deal it another way. ये जो डेटा आया है वो क्या करेगा, आपको लिस्ट रिटर्न कर रहा है मैच में. मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड आई इन मैच. Instead of this, let me print the match only. Things will be more clear to you. A B C E F G, A B C D E F. See the
occurrence all time, जितनी भी बार एबीसी इस स्ट्रिंग में मिल रहा था इसने सारे के सारे प्लेसेस से आपके एबीसी को एक्सट्रैक्ट कर लिया है. ओके, सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंड ऑल फंक्शन. एक और फंक्शन है फाइंड आईटीआर, जिसको आपने स्टार्टिंग के वीडियोस में हमने देखा. The same application is here. Now next we talk about the sub function. Sub function क्या करता है? This function basically function basically replace the string. मतलब क्या है देखिए आप, मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का आर ई डॉट सब फंक्शन मॉड्यूल कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास यदि कहीं पर भी ए से लेके जेड स्मॉल लेटर्स हैं, सो व्हाट यू डू, उस करस्पॉन्डिंग पैटर्न में आप एट द रेट्स लिख दीजिए वहां पर. और सपोज मैं जो पैटर्न पास कर रहा हूँ जिसमें मेरे को लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राहुल अंडरस्कोर एन विजन 87. ठीक है, तो व्हेन आई प्रिंट, अब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट देखूंगा जो मेरे पास रिटर्न होकर आएगा और प्रिंट मैं एस को करूंगा यहाँ पर और रन करूंगा इस कोड को, तो कैन यू सी दिस कि जितने भी प्लेसेस पर स्मॉल लोअर केस अल्फाबेट्स थे वहां पर सारी जगह पर आपको एट द रेट सिंबल रिप्रेजेंट हो गया है, केवल अंडरस्कोर और 87 को छोड़कर, है ना. इसका एक और वेरिएशन है सब फंक्शन का, दैट इज सब एन. व्हाट दिस हियर, ये आपको बताएगा कि कितने प्लेसेस यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुए थे. तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 नंबर्स भी इसने आपको दिया है इन द फॉर्म ऑफ टपल. इसने आपको रिटर्न की हुई है वैल्यू कि कितने प्लेसेस हैं यहाँ पर आप आपके रिप्लेसमेंट्स अकर हुए हैं. सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस हियर. अब हम क्या करते हैं, लेट लेट बी write some quotes and let me take some examples here. Suppose मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, राइट प्रोग्राम टू हेल्प लेक्सिकल एनालाइजर of compiler detect the detect the identifier of Python 1 programming. And instead of Python 1, let I write R Python. Here I am writing Rahul Python. Okay. एक कोड लिखना है. अभी आपने देखा होगा कि हम पाइथन में आइडेंटिफायर करते हैं तो देयर आर सम सेट ऑफ द रूल्स. क्या है वो सेट ऑफ द रूल्स की पहला लेटर जो है आपका अल्फाबेट होना चाहिए, वहाँ पर केवल अंडरस्कोर सिंबल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. दैट आई एम डिफाइनिंग वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसमें एक लेक्सिकल एनालाइजर जो है उसके लिए मैं हेल्प करना चाहता हूँ कि वो क्या करे, आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करे. सो इट शुड बी प्रोग्राम. मेरी कंडीशंस क्या है, द आइडेंटिफायर contain only alphanumeric values, should contain at the rate symbol only, and in digit second character be digit with odd number, length
of identifier should be at least 2. With these constraint, I want to design a regular expression and a program जो कि आपके आइडेंटिफायर को चेक करेगा, इस लेक्सिकल एनालिसिस फेस में हेल्प करेगा कि क्या आपके प्रोग्रामर ने वैलिड आइडेंटिफायर डिफाइन करा है या नहीं करा है। तो सबसे पहले नंबर इस पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पैटर्न क्या है। तब मैं यूजर के इनपुट में उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके बता पाऊंगा कि नहीं यार इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट, है ना। लेट बी डिफाइन द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, आर पाइथन आर रेगुलर नाम देता हूं मैं इसको। इसके लिए हमें सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगी। व्हाट इट इज सेइंग कि भाई आइडेंटिफायर शुड कंटेन ओनली द अल्फा न्यूमेरिक सिंबल। ठीक है, आइडेंटिफायर में क्या होना चाहिए, आपके अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स होना चाहिए, है ना। अब मैं एक कंस्ट्रेंट और डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, सपोज इट शुड कंटेन द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, और मैं डालता हूँ यहाँ पर सपोज की द फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस लेटर ओनली। जब फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस लेटर होना चाहिए तो हम क्या करते हैं, व्हाट आई एम सेइंग कि भाई फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस है, इसका मतलब क्या है, एनी कैरेक्टर फ्रॉम ए टू जेड दैट कैन बी द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या बोल रही है, द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी द अपर केस लेटर ओनली, इट शुड कंटेन एट द रेट सिंबल ओनली, सेकंड कैरेक्टर शुड बी द डिजिट विद ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के डिजिट पे यदि मैं बात करूंगा तो कौन कौन सी डिजिट हो सकती है, 5 3 7 9 ओनली, है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि फर्स्ट और सेकंड हो गए हमारे कैरेक्टर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर एटलीस्ट 2, डेफिनेटली यदि मैंने दो कैरेक्टर्स के पैटर्न डिफाइन कर लिए तो लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर मेरी कितनी हो गई, 2 हो रही है। अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई इट कैन कंटेन द अल्फा न्यूमेरिक डेटा इंक्लूडिंग एट द रेट सिंबल। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा के लिए मेरा पैटर्न क्या है कि भाई इट कैन हैव ए टू जेड, कैन हैव कैपिटल ए टू जेड, it can have a value from 0 to 9, it can contain the at the rate symbol। so जो आपकी वैल्यू है वो कोई भी वैल्यूज आपकी कंटेन करके रख सकता है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एटलीस्ट 2 होने के बाद डिजिट, ये जो रेपिटेशन हो सकता है आपका कितने भी नंबर टाइम हो सकता है, 0 से लेके 1 तक, है ना। सो कैन यू सी दिस द वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने क्वांटिफायर्स की मदद से, प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लासेस की मदद से, या डिजिट्स की या फिर मैंने जो आपको प्री डिफाइंड बिल्ट-इन्स थे उनके थ्रू बनाने की कोशिश करी। तो हमारा जो आर रेगुलर जो एक्सप्रेशन है ये राहुल पाइथन के आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई कर पाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इंपोर्ट करूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन को, और हियर आई विल टेक द आइडेंटिफायर इनपुट फ्रॉम द यूजर। आई विल टेक द इनपुट स्ट्रिंग, एंटर द टोकन टू चेक फॉर वैलिड आइडेंटिफायर। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के बाद मैं क्या लिखूंगा, आई एम सिंपली टेकिंग द ऑब्जेक्ट लूंगा मैं यहाँ पर, और मैं क्या करूंगा, आर ई डॉट फुल मैच, हमने देखा है फंक्शन फुल मैच फंक्शन, इस फंक्शन का यूज करके मैं मेरे आर रेगुलर जो एक्सप्रेशन है उसको जो है उस पर मैं स्ट्रिंग को वैलिडेट कराऊंगा। ठीक है, यदि इफ मैच इज नॉट इक्वल टू नन, जो कि हमने प्रोग्राम देखा था पहले, सो व्हाट आई से, प्रिंट it is a valid identifier, it's not, it's a none, it means what, print it's not valid identifier। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, सो मैच नॉट, ओके, इट शुड बी नॉट इक्वल टू फर्स्ट। नाउ व्हेन आई रन दिस कोड, मैं एक टोकन देता हूं यहाँ पर, और इस टोकन को मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2, then I write Rahul। When I hit enter, so you can see the one is not defined, where is one there, R regular, just a minute,
if match not equal to, oh, it should be none. When I run this code again, और यहाँ लिखता हूँ मैं वन राहुल, when I hit enter, can you see this? It is not the valid identifier, क्योंकि valid identifier का केस क्या बोल रहा है? It should have first letter as a capital, इसकी सेकंड डिजिट जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए, इसके बाद हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लेट इज एट द रेट 1 2 3 RAHUL and so on. When I hit enter, so it's a valid identifier because it is satisfying the constraint of this regular expression pattern. तो क्या है, हमने कोशिश करी है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कंपाइलर सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर है, आपकी पाइथन का है, जावा का, ये कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करते हैं. सो कैन यू सी द एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द कंपाइलर लेक्सिकल एनालिसिस फीस, है ना. तो इस तरीके से एक रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करके एक वैलिड आइडेंटिफायर को चेक किया जा सकता है ना. हम कुछ और प्रोग्राम्स करते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं. सपोज मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ एंड दैट बेसिकली आइडेंटिफाई द वैलिड मोबाइल नंबर. राइट अ प्रोग्राम identify the valid Indian mobile number. के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू डिफाइन द कोड. मैं इस कोड को ही लेता हूँ. हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना पड़ेगी हमारी, फिर हम उससे यूजर से इनपुट लेंगे. तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, रेगुलर एक्सप्रेशन एज पर आर रिक्वायरमेंट जो है हम वो डिफाइन करेंगे. हमारा कोड सही रहेगा. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इट्स अ वैलिड मोबाइल नंबर. It's not a valid mobile number. It's not a valid mobile number. तो यहाँ पर आपको मेहनत किस चीज़ के लिए करना है? आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए. यदि मैं कुछ सेट ऑफ द रूल्स डिसाइड करके चलता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है इंडिया में वो 0 से स्टार्ट हो सकता है और इट कैन स्टार्ट विद द 91. ओके, और ये 091 से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है. कुछ लोग सीधा डायरेक्टली और 10 डिजिट नंबर हो सकता है ये. These are some constraint और as per the requirement, as per the customer requirement, जब आप किसी कोड को डेवलप कर रहे होते हैं तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी अपनी रेगुलर एक्सप्रेशंस को बनाते हैं. अभी मैंने फॉर सिंपलिसिटी मान लीजिए मैंने यही अपनी रिक्वायरमेंट्स ली हैं कि भाई यदि कोई वैलिड मोबाइल नंबर है तो वो ये कंडीशंस के साथ होना चाहिए. तो लेट आई डू दिस. सॉरी, पहले हम इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना पड़ेगा. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकती है हमारी? 0 और 91, है ना. तो या तो वो वैल्यू 0 हो आपकी या 91 हो. सो वी शुड यूज द ब्रैकेट और हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 91, और सिंबल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में? 91. ये 0 और 91 से स्टार्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. तो हमने क्वांटिफायर पढ़ा था कि या तो ये एग्जिस्ट करे या नहीं करे, तो एटलीस्ट वंस हो या 0 ऑकरेंस हो. तो हमने ऑप्शनल बना दिया है इसको, ठीक है. उसके बाद हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारा जो डिजिट्स हैं, मतलब हमारे जो मोबाइल नंबर जनरली वो स्टार्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में 6 7 8 9 नंबर, 6 से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है. सो व्हाट आई कैन डू, 6 से लेकर 9 तक में जो हमारा है मोबाइल नंबर, इसकी स्टार्टिंग होना चाहिए. इसके बाद यदि ये इंक्लूड करता है तो इट शुड बी द 11 डिजिट, अदरवाइज इसको क्या होना चाहिए? आपका 10 डिजिट नंबर होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, इसमें 0 से लेकर 9 तक की रेंज में आपका काउंट कितना होना चाहिए? दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 9 ओनली. तो यदि मैं इस कोड को रन करता हूं और मैं यहाँ पर 1 लिखता हूं, कैन यू सी इट्स नॉट अ वैलिड मोबाइल नंबर. उसके बाद यदि मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ 907495348485, मैंने रन दिस कोड, इट्स अ वैलिड मोबाइल नंबर क्योंकि हमारे इसके अकॉर्डिंग है. अब मैं इसको 11 डिजिट करने की कोशिश करता हूँ तो 090768913 सपोज. सो मेरे डिजिट्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and it should be 2 3 और. So when you run this code, so can I, it's a valid mobile number. तो हमने इसको 0 से भी स्टार्ट करके देखा, हम इसको 91 से भी कर सकते हैं, हम इसको 7 से लेके 9 तक की किसी भी डिजिट पर स्टार्ट कर सकते हैं. So this is what the program to identify the valid mobile number.
लेट्स सी वन मोर रिक्वायरमेंट जो वेब स्क्रैपिंग वगैरह के जब कॉन्सेप्ट्स को आप कर रहे होंगे वहां पर आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है. सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल हियर. सपोज मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं. आई वांट टू डेवलप a regular expression to identify the Gmail IDs only. मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन डेवलप करना चाहता हूँ कि जब भी मैं यदि वेब से स्क्रैप कर रहा हूँ, मेरे पास जो डेटा आ रहा है, तो मैं सारे जीमेल की आईडी लेना चाहता हूँ, मैं याहू की आईडीज लेना चाहता हूँ, या मैं केवल मेल आईडीज कलेक्ट करना चाहता हूँ. सो व्हाट आई शुड डू? सो लेट मी टेक द एग्जांपल हियर कि मैं जीमेल की आईडीज को कैसे निकालूंगा. उसके लिए मैं क्या रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा, मैं जीमेल आईडीज इजीली निकाल पाऊँ. तो देखिए, यदि मैं जीमेल की आईडी को लेता हूँ, लेट फर्स्ट आई मॉडिफाई दिस कोड, फिर हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन को हमारे बनाते हैं. यहाँ क्या लिखना है मेरे को कि इट्स अ वैलिड आईडी, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इट्स नॉट वैलिड. तो अब मुझे इस रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना है, तो कैसे बनाना है? अब देखिए, जीमेल का यदि मैं लिखता हूं तो इंपॉर्टेंट बात क्या है केवल इसमें ध्यान रखने वाली, कि भाई जीमेल का जो एट द रेट से सेपरेशन होता है, दैट शुड बी द जीमेल, देन आफ्टर दिस वॉट एवर देयर मे बी, है ना. सो यदि जो सेपरेशन एट द रेट जीमेल से जा रहा है हमारा, इसका मतलब कि वो क्या है, आपका जीमेल का मेल आईडी है ना. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ कि इट इट कैन कंटेन एनीथिंग इन द स्टार्टिंग. मैं इसको लेता हूँ, ठीक है भाई. मेरी जो स्ट्रिंग है ना, वो किसी भी चीज से स्टार्ट हो सकती है ना, एनी नंबर ऑफ टाइम जा सकती है. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एनी नंबर ऑफ टाइम जा सकती है, बट इट कैन नॉट बी नल इन द स्टार्टिंग ऑफ. और ये आपको पता है कि इट कैन कंटेन डॉट, इट शुड नॉट कंटेन द एट द रेट, बट इट कैन कंटेन द एनी डिजिट, एनी नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, और इट कैन हैव द डॉट ऑल्सो. लेकिन ये एटलीस्ट वन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, प्लस. उसके बाद मैं क्या डिफाइन करता हूँ कि भाई इट शुड बी सेपरेटेड बाय एट द रेट जीमेल. ठीक है, वो जीमेल से सेपरेट हो. और व्हाट कैन आई सी, कि भाई कितने भी नंबर आए, और मोर स्पेसिफिक मैं केवल gmail.com पर जाना चाहता हूँ. ठीक है, तो मेरी ये जो स्ट्रिंग है, यदि मैं इस कोड को रन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि राहुल अंडरस्कोर एन विजन 87 एट द रेट डॉट कॉम. When I run this code, it's not a valid email ID. Just a minute. Okay, it should contain the Gmail. यस, वैलिड केस है. यहाँ पर हमने डैश अलाउ करा है, उसको अंडरस्कोर अलाउ नहीं करा था, इसलिए उसने नॉट वैलिड आईडी करा है. यहाँ पर सपोज आई डू द अंडरस्कोर, व्हेन आई रन दिस कोड अगेन, एंड राहुल अंडरस्कोर एन विजन रेट जीमेल. Okay, again there is a, it's not a valid Gmail ID. Let me check for it. It should be the Gmail. Here should be dot, or maybe there. Let me run this code here again. Ra- A valid mail ID. It's a Gmail. It's not valid Gmail ID. Okay. Here match regular, R regular, enter S. S should be the input. Okay. Here are some changes that we need to do. Let me give here some space. Oh, let
we provide this data ये प्लेस पर इसके लिए हम take it positive. Okay. Our regular is there, fine. Now here I write Rahul at the rate Gmail. It is a valid Gmail ID, fine. Okay, so I was missing this statement here. So now it is identifying the valid Gmail ID case. So these are some problems, and we have discussed some basics as well as important function required to implement the regular expression. So for this video, it's all from my side. Thank you.